हाय गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 51 से। तो अब इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे ना, सारे के सारे क्वेश्चंस जो भी है ना बड़े इजी हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोगों ने करने हैं लॉन्ग क्वेश्चंस, वो नेक्स्ट वीडियो से करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस। और लॉन्ग क्वेश्चंस वही हैं जिसमें आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। तो वो कितने के आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में? 6 मार्क्स के आते हैं। तो वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। और अभी स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, राम एंड श्याम वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो ओल्ड रेशियो दे दिए। मोहन वॉज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट्स, तो 1/3 शेयर दे दिया। ऑन द डेट ऑफ मोहन्स एडमिशन द बैलेंस शीट ऑफ राम एंड श्याम शोड जनरल रिजर्व ऑफ 2,50,000 एंड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 50,000 इन P&L अकाउंट, ठीक है। तो जनरल रिजर्व है 2,50,000 का, और जनरल रिजर्व का क्या करते हैं भाई, ओल्ड पार्टनर्स में बांटेंगे ओल्ड रेशियो में, ठीक है। ये चीज़ हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर से करते आ रहे हैं, बिल्कुल वही चीज़ है, कुछ नया नहीं है, ठीक है। बिल्कुल वही चीज़ है। प्रॉफिट को पार्टनर कैपिटल में बांट देंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे। और फिर कह रहे हैं एंड अ क्रेडिट बैलेंस, यहाँ पर ना क्रेडिट भी लिखा हो सकता है, डेबिट भी लिखा हो सकता है। P&L अकाउंट के दोनों बैलेंस आ सकते हैं, क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है, डेबिट भी आ सकता है। तो याद रखना, क्रेडिट बैलेंस मतलब होता है प्रॉफिट, और यहाँ पर ये अगर लिखा होता मान लो डेबिट बैलेंस, तो डेबिट का मतलब होता है लॉस, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में ये प्रॉफिट है। तो जनरल रिजर्व भी एक तरीके का प्रॉफिट है, P&L का क्रेडिट बैलेंस भी क्या है, प्रॉफिट ही है। तो ये दोनों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये जर्नल एंट्री हमारे को करनी है, तो इसकी जर्नल देखते हैं। तो जब भी हमें प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं ना, तो आपको याद रखना है कि प्रॉफिट क्या करता है, प्रॉफिट करेगा पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज, ठीक है। पार्टनर की कैपिटल को क्या करेगा, प्रॉफिट इंक्रीज करेगा। तो जब भी पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज करनी हो, यानी कि पार्टनर की कैपिटल आपको बढ़ानी हो, तो क्या करोगे, उसके कैपिटल अकाउंट को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो पार्टनर कौन है, राम और श्याम, ठीक है। तो इनके कैपिटल अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे। क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि हमें इनकी कैपिटल इंक्रीज करनी है। इंक्रीज इसलिए हो रही है क्योंकि जनरल रिजर्व इनको दिया जा रहा है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी इनको मिल रहा है, ठीक है। इनको डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट भी इनको डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो 2,50,000 का जनरल रिजर्व है, 50,000 का P&L अकाउंट है। टोटल 3 लाख बांटेंगे किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, 2:1 में। तो ये 3 लाख 2:1 में बांट दोगे, क्या आएगा, 2 लाख और 1 लाख, ठीक है। तो बस यही एक जर्नल एंट्री थी और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। 52 डिस्कस करेंगे। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ओल्ड रेशियो दे रखी है 3:2। ऑन 1 April 2023 दे एडमिट जेड एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। तो 1/5 शेयर इन प्रॉफिट भी हो गया, ठीक है। न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा है। ऑन दैट डेट देयर वॉज अ बैलेंस ऑफ 1,50,000 इन जनरल रिजर्व एंड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 20,000 इन P&L अकाउंट। तो यहाँ पर देखो वही डेबिट बैलेंस वाली बात आ गई जो मैं पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा था। जनरल रिजर्व का तो सेम ट्रीटमेंट होगा, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएंगी जनरल रिजर्व जब बांटेंगे। डेबिट क्या होता है, P&L में डेबिट का मतलब होता है लॉस, ठीक है। P&L अकाउंट में डेबिट का बैलेंस का मतलब क्या हो गया, लॉस। तो ये 20,000 से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो फिर कह रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो बस जर्नल पास कर देते हैं। तो आंसर देखते हैं इसका। फर्स्ट जर्नल एंट्री देखते हैं भाई 52 क्वेश्चन की। तो जनरल रिजर्व हमारे को बांटना है। तो जनरल रिजर्व बांटना है मतलब क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंक्रीज करना है। तो जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंक्रीज करने हैं, उनके कैपिटल अकाउंट को आपने क्या करना है, क्रेडिट करना है, ठीक है। कैपिटल जब भी बढ़ानी होती है क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ये ना याद कर लो भाई, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रट लो एकदम। पार्टनर कैपिटल जब बढ़ानी है तो क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल घटानी है तो डेबिट, ठीक है। कैपिटल कम करनी है तो डेबिट, ये चीज़ याद रख लो, ठीक है। इस क्वेश्चन में जनरल रिजर्व वही 1,50,000 का है। ओल्ड रेशो क्या है, 3:2। तो 1,50,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में, क्या आएगा, 90,000 और 60,000। सेकंड में हमें क्या करना है, लॉस। तो लॉस क्या करेगा, कैपिटल को कम करेगा। लॉस कैपिटल को कम करेगा ना, क्योंकि भाई इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट क्या होता है, आपकी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करता है, और लॉस क्या करेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट को डिक्रीज करेगा। तो इन्वेस्टमेंट पार्टनर ने जो इन्वेस्ट किया होता है अमाउंट, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल, ठीक है। तो लॉस क्या करेगा, कैपिटल को कम करेगा, डिक्रीज करेगा। रेशो वही यूज करेंगे, ओल्ड रेशो। तो ये लॉस हमें कितना गिवन है, 20,000 का। 20,000 3:2 में बांट दो, कितना आ जाएगा, 12,000 एक्स को मिल जाएगा और 8,000 मिल जाएगा वाई को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन 52 में दो ही एंट्रीज थी, दोनों हमने कर लिए। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 53 का पार्ट ए स्टार्ट करते हैं। एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 5:3:2। ओल्ड रेशो दे रखी है 5:3:2।
दे एडमिट डब्ल्यू एज अ पार्टनर फॉर 1/6 शेयर, ठीक है। तो डब्ल्यू का शेयर कितना है, 1/6। जनरल रिजर्व, देखो ये बैलेंस शीट गिवन है, एक्सट्रैक्ट गिवन है, एक्सट्रैक्ट मतलब इनकम्प्लीट बैलेंस शीट, कंप्लीट नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखो ना, टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड ज़्यादा है, टोटल ऑफ एसेट साइड कम है, मतलब ये एक एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, आधी अधूरी बैलेंस शीट का। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है भाई, बैलेंस शीट में से जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व और P&L अकाउंट, तीनों के तीनों क्या है, प्रॉफिट नेचर के हैं। तीनों क्या करेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे। तो जो भी चीज़ पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज करेगी, उस पर्टिकुलर जर्नल एंट्री में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या होंगे, क्रेडिट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बात और समझ लो, ये जो P&L अकाउंट है ना, ये जब लाइबिलिटीज में लिखा होता है, इसका क्या मतलब होता है, प्रॉफिट। P&L अकाउंट मान लो अगर लॉस होगा, तो लॉस होगा अगर क्वेश्चन में, तो P&L अकाउंट हमें यहाँ नहीं लिखा हुआ मिलेगा, ये कहाँ पर मिलेगा, एसेट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में एसेट्स में P&L अकाउंट गिवन होगा, तो मान के चलना ये क्या है, ये एक लॉस है, ठीक है। तो ये तो जस्ट समझाने के लिए लिखा है। हमारे क्वेश्चन में P&L अकाउंट क्या है, लाइबिलिटीज में मतलब प्रॉफिट, ठीक है। अब एसेट साइड देखते हैं, यहाँ क्या लिख रहा है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 24,000। तो एसेट्स में जो भी चीज़ें होंगी ना, जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो गया, P&L अकाउंट हो गया, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी एक चीज़ होती है। तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये एसेट्स में होती हैं, और इनका जो नेचर क्या होता है, इनका नेचर होता है लॉस का, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, प्रॉफिट्स पार्टनर को बांटनी है और लॉसेस पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में डालकर उनकी कैपिटल अकाउंट कम करनी है, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट करेंगे, जर्नल एंट्री पास करते हैं, ठीक है। 53 के एक ही एंट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे जनरल रिजर्व डेबिट, ठीक है, कंटीजेंसी रिजर्व डेबिट, फिर हम लिखेंगे P&L अकाउंट डेबिट, ठीक है। ये सारे प्रॉफिट नेचर के हैं, तो ये पार्टनर की कैपिटल को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो जो भी चीज़ पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज करती है, तब हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं, जर्नल एंट्री में क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो इस रीजन से यहाँ पे X, Y, Z क्या हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं। कौन सी रेशो में क्रेडिट होंगे, हमेशा याद रखना ओल्ड रेशो में होंगे। जो प्रॉफिट्स और लॉसेस इनको मिलते हैं, हमेशा किस में मिलते हैं, ओल्ड रेशो में, ठीक है। तो अमाउंट लिखते हैं, जनरल रिजर्व 36,000 है, कंटीजेंसी रिजर्व 6,000 है, और P&L अकाउंट 18,000 है, ठीक है। तो ये टोटल हमारा बटेगा किस रेशो में, 5:3 में। ये कितना आ रहा है टोटल, चेक कर लेते हैं। 42 में 18 जोड़े 60,000। तो 60,000 को हमें बांटना है, 60,000 को बांटना है किस रेशो में, 5:3 में। तो ये हमारा आ जाएगा 30,000 X का, 18,000 Y का और 12,000 Z का, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट एंट्री, ठीक है। अब एसेट साइड पे जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस लिखा है, एक जर्नल एंट्री हम उसकी पास करेंगे। अब नेक्स्ट जर्नल एंट्री पास करते हैं भाई। तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस क्या करेगा भाई, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस लॉस नेचर का है, तो ये क्या करेगा, पार्टनर्स के कैपिटल को कम करेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रिड्यूस करेगा। तो क्योंकि ये रिड्यूस करेगा, तो उनकी कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। मैं जर्नल करना सिखा रहा हूँ, कैसे आपको जर्नल करना है। हमेशा ना कैपिटल अकाउंट समझ लेना, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा वो समझ आ जाएगा। तो दूसरी चीज हमेशा अगेंस्ट में लिख देना, जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पता चल के डेबिट होगा, तो जो भी दूसरी चीज है उसको क्रेडिट कर देना, ठीक है। ऐसे करके जर्नल एंट्री कर लेना। अच्छा, अब एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस के 24,000, सेम ओल्ड रेशो क्या है, 5:3. तो ये हमारे पास 24,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5:3 में, क्या आ जाएगा, एक्स को मिलेगा 12,000, वाई को मिलेगा 7,200 और जेड को मिलेगा 4,800, ठीक है। तो 53 का पार्ट ए डन है। अब डिस्कस करेंगे पार्ट बी। पार्ट बी में कह रहे हैं, गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ 72,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड इफ देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट इट। तो जो भी रिजर्व होता है वो क्या करेंगे भाई, पार्टनर्स में बांट देंगे, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो कोई क्लेम नहीं है, इसका मतलब क्या है कि पूरा रिजर्व बांट देंगे। और दो पार्टनर्स है एक्स एंड वाई, कहीं रेशो मेंशन नहीं है, इसका मतलब एज्यूम करेंगे कि इनकी रेशो क्या, इक्वल, यानी कि 1:1, ठीक है। बहुत सिंपल जर्नल एंट्री है। और ये जर्नल ना हमने चेंज इन PSR चैप्टर, जो पिछला चैप्टर पढ़ा है ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाला, उसमें भी कर रखी है। तो ये नया नहीं है, ठीक है, ये तुम्हें आता है। अगर तुमने पिछला चैप्टर पढ़ा है तो ये तुम्हें आता है, ठीक है। तो इसका एक बारी आंसर देख लेते हैं। गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लिया, रिजर्व का अमाउंट लिख लिया, क्लेम नहीं है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल एज्यूम किए। तो सिंपली देखो, अब इसकी जर्नल कैसे करनी है ये समझ लेते हैं। रिजर्व होता है, क्या होता है, इसका नेचर होता है प्रॉफिट का। रिजर्व का जो नेचर है वो क्या है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट पार्टनर्स में जब हम
डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगी। प्रॉफिट अगर उनको दोगे, पार्टनर को अगर प्रॉफिट दोगे तो उन्होंने जितना पैसा पहले लगाया था अब उससे ज़्यादा हो जाएगा ना, अमाउंट बढ़ जाएगा, तो इनकी कैपिटल इंक्रीज होगी। ठीक है, तो एक्सेस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, वाइस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। जब भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो तो क्रेडिट कर दो, और दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगी। जहाँ पे रीजन क्या है, रिजर्व, तो रीजन जो भी है उसको डेबिट कर दो। ठीक है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो जाएगा डेबिट। 72,000 रेशो क्या है, इक्वल एज्यूम करिए क्योंकि गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो 36,000 ईच हो जाएगा। ठीक है, तो जर्नल एंट्री हमारी कंप्लीट है पार्ट बी की। पार्ट सी रीड करते हैं। गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ 72,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड इफ देयर इज अ क्लेम ऑफ 48,000 अगेंस्ट इट। तो क्लेम अमाउंट लिखा है 48,000, रिजर्व का अमाउंट लिखा है 72,000। द फर्म हैज टू पार्टनर्स एक्स एंड वाई। अगेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं गिवन है तो हम एज्यूम करेंगे इक्वल, यानी कि 1:1। तो इसका जर्नल देखते हैं कैसे होगा। स्टार्ट करते हैं सी का सोल्यूशन। ठीक है, देखो अब इसमें लॉजिक क्या होता है, लॉजिक समझ लो। हम क्या करते हैं कि जो रिजर्व का अमाउंट होता है ना, हमें यूजुअली रिजर्व का सारा अमाउंट क्या करना है, पार्टनर्स में बांट देना है अगर क्लेम नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि क्लेम है 48,000 का। तो क्लेम का मतलब क्या है कि जैसे हमारी फैक्ट्री में किसी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, लेबर का एक्सीडेंट हो गया, तो अब हम उसको कंपनसेट कर रहे हैं कि भाई वो अपना इलाज वगैरह करा ले, तो उसके लिए हम उसको क्या दे रहे हैं, 48,000 का कंपनसेशन दे रहे हैं। तो ये उसने क्लेम किया, कंपनी पे उसने वो क्लेम डाला है। तो हमने उसकी पहली तैयारी कर रखी थी, हमें पता था भाई हमारी फैक्ट्री में एक्सीडेंट होने के चांस है, तो हमने प्रिपरेशन पहले ही करी हुई थी और उसका हमने रिजर्व बनाया हुआ था 72,000 का। तो 72,000 का रिजर्व हमारा तैयार था, उसमें से 48,000 टुवर्ड्स क्लेम चले गए। ठीक है, तो बचा कितना, ठीक है, तो बचा कितना, 72 में से 48 गए, कितना आएगा निकाल लो, 58, 68, 24,000। ठीक है, तो 24,000 आएगा, यानी कि रिजर्व में से जब क्लेम का अमाउंट हम दे देंगे लेबर को तो भी 24,000 बच जाएंगे फर्म के पास। तो ये जो 24,000 बचेंगे ना, ये फर्म डिस्ट्रीब्यूट कर देगी ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब इसकी जर्नल एंट्री देख लो। रिजर्व तो कंपनी ने हमेशा खत्म करना ही है, तो रिजर्व जब हम खत्म करेंगे तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होगा डेबिट। ठीक है, रिजर्व तो हमने खत्म करना ही है तो पूरा रिजर्व हो जाएगा डेबिट। तो इसके साथ अब हम क्रेडिट क्या करेंगे, ठीक है, रिजर्व पार्टनर में भी बांटना है, तो एक्सेस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, वाईएस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, और एक लाइबिलिटी क्रिएट हुई है ना, क्लेम पड़ा है ना कंपनी के ऊपर या फर्म के ऊपर, एक क्लेम आया, तो लाइबिलिटी क्रिएट हुई है, यानी कि लाइबिलिटी बढ़ी है, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है, तो जो लाइबिलिटी है उसको भी क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हो जाएगा क्रेडिट। यहाँ पे क्रेडिट में लिख दो क्लेम का अमाउंट 48,000 और बचा हुआ अमाउंट कितना हो गया, 72 माइनस 48 हो गया 24,000। 24,000 बांट दो 1:1 में, यानी कि 12,000 एक्स को मिलेंगे, 12,000 वाई को मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगी इस क्वेश्चन की कंप्लीट जर्नल एंट्री। ठीक है, पार्ट सी की। पार्ट डी डिस्कस करेंगे। गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ऑफ 24,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड। देखो भाई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का रिजर्व बनाया, सेम ट्रीटमेंट है जैसे वर्कमैन कंपनसेशन करना था वैसे ही करेंगे इन्वेस्टमेंट वाला भी। यहाँ कह रहे हैं व्हेन इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू 1,10,000 एग्जिस्ट एट 1,20,000। देखो भाई इसका मीनिंग क्या है कि हमारी बुक्स में बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी दिख रही है, 1,20,000, लेकिन मार्केट वैल्यू मतलब अगर हम उसको मार्केट में बेचने जाएं तो वो कितने की सेल आउट होगी, 1,10,000 की बिक जाएगी। तो यानी कि 10,000 कम बिकेंगी ना, हमारी बुक में जो वैल्यू है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 10,000 कम में बेचेंगे। तो ये जो 10,000 का डिफरेंस आ रहा है ना, ये क्या है, लॉस है। ठीक है, ये एक तरीके का लॉस है, तो इसको हम निकालेंगे रिजर्व में से। ठीक है, इस लॉस की अमाउंट को हम रिजर्व में से निकालेंगे और बचा हुआ अमाउंट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशो में। तो सेम है भाई, इसमें रेशो गिवन नहीं है तो रेशो एक्स और वाई की एज्यूम कर देंगे इक्वल, यानी कि 1:1। ठीक है, तो अब इसकी जर्नल एंट्री देखते हैं। तो गिवन इन्फॉर्मेशन हमने लिख लिया, रिजर्व 24,000 का है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से गिरी है, 10,000 से गिरी है। ठीक है, तो जो वैल्यू हमारी गिर गई है वो हम रिजर्व में से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्योंकि हमें रिजर्व खत्म करना है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को क्या कर देंगे, डेबिट। ये रिजर्व हमें पार्टनर्स में बांटना है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट, क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट इससे इंक्रीज हो जाएगी तो उनकी कैपिटल अकाउंट कर देंगे क्रेडिट। कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। और साथ साथ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम भी हो रही है
तो एसेट की वैल्यू जब कम होती है तो एसेट क्या करते हैं, क्रेडिट। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो 24,000 से रिजर्व खत्म करना था, तो रिजर्व के सामने 24,000, इन्वेस्टमेंट्स का फॉल 10,000 से आया, तो 10,000 यहाँ लिख दिए। डिफरेंस 14,000 का, 14,000 का डिफरेंस 1:1 में कितना होगा, 7,000 एक्स को मिलेगा, 7,000 वाई को मिलेगा, ठीक है। तो ये रिजर्व हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और पार्ट डी हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अभी पार्ट ई। गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व ऑफ 4,800 एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड व्हेन 20% ऑफ जनरल रिजर्व इज टू बी ट्रांसफर्ड टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है। अब देखो भाई इसमें क्या है, जनरल रिजर्व का वैल्यू दे रहा है 4,800, यूजुअली तो पूरा बढ़ जाता है, पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बट यहाँ पे कंडीशन है, कंडीशन क्या, व्हेन 20% ऑफ द रिजर्व इज टू बी ट्रांसफर्ड टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मतलब 4,800 का 20% निकाल के डाल दो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में। अब 20% तो यहाँ चला गया, अब रिमेनिंग 80% के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या करें। तो बचा हुआ 80%, 4,800 में से 20% रिजर्व का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में डाल दो, और बचा हुआ पैसा जो कि 80% होगा वो कहाँ डलेगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे को कह रहा है करने को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो जनरल रिजर्व हमें खत्म करना है, तो जो रिजर्व खत्म करना होता है उसको करते हैं डेबिट, रिजर्व क्रिएट करना हो तो क्रेडिट, रिजर्व खत्म करना है बांटना है तो मतलब डेबिट, ठीक है। अब क्रिएट कौन सा कर रहे हैं हम लोग, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बोल रहे हैं ना क्रिएट करने को, तो वो जो रिजर्व क्रिएट करना है वो क्रेडिट, और जनरल रिजर्व खत्म हो रहा है यानी कि बचा हुआ क्रिएशन के बाद का जो रिमेनिंग अमाउंट है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट, टू वाईएस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो 4,800 का आपको 20% इसमें ट्रांसफर करना है, तो 4,800 का निकाल लेते हैं 20%, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 960। तो 4,800 में से 960 माइनस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 3,840। 3,840 को एक्स और वाई में बांट दो, किस रेशो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या है, एज्यूम्ड टू बी इक्वल, यानी कि 1:1। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1920 एक्स का और 1920 ही क्या आएगा वाई का, ठीक है। तो ई की जर्नल एंट्री हमारी कंप्लीट है, और अब ये क्वेश्चन कंप्लीट है। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 54th।